फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया वॉशने एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मिशन लबासना। इस वीडियो में वी विल लर्न अबाउट फिस्कल पॉलिसी, व्हाट इज इट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज आर देयर, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, एंड देन वी विल सी अ ब्रीफ समरी ऑफ दिस वीडियो. Okay, so without wasting our time, let us start. First of all, you need to learn or you need to know what is the meaning of fiscal. See, whenever you see this word fiscal, always remember that this is something which is related to the government. Okay? For example, अगर हम जो definition दी है गूगल पे उसे भी देखें तो fiscal implies that something which is related to government revenue, especially the taxes. ओके सो जब भी आपको समझ में जब भी आप बहुत जगह पे फिस्कल वर्ड पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल बैलेंस एक्सेट्रा, फिस्कल स्टिमुलस, तो हमेशा समझ जाइए कि जहाँ पे फिस्कल लिखा है देन इट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट, और जहाँ पे भी ज़्यादातर मॉनेटरी लिखा होता है दैट इज़ रिलेटेड टू आरबीआई. तो सबसे पहले ये वर्ड आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. देखिए, अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है उसको समझते हैं. सी, फिस्कल पॉलिसी, आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा होगा. हम लोगों ने देखा है कि जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज. एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है दूसरी होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी. दोनों में मेन या कोर डिफरेंस क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी समथिंग विच इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, ठीक है, जो आरबीआई जिसको चला रहा है, एंड फिस्कल पॉलिसी इज बीइंग डन बाय गवर्नमेंट. पहले आप ये समझ गए दोनों चीज़ें. अब पॉलिसी का क्या मतलब होता है? देखिए, पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी इज बेसिकली अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स जो किसी डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए बनाई जाती है. इतना आप समझते हैं. तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? देखिए, हमारी इकोनॉमी, आप सभी को पता है कि हम सभी का गोल, जो भी गवर्नमेंट ले लो या आरबीआई ले लो, हर किसी का गोल क्या है? हर कोई क्या चाहता है? एवरीवन वांट्स कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे, हमारी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी बने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन आप सभी को पता है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हो जाती हैं. मतलब मान लीजिए किसी एक कंट्री की इकोनॉमी में जो चल रहा है उसका इफेक्ट किसी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत आराम से पड़ता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो ऐसे में हम, मतलब जो गवर्नमेंट है वो भले ही हमेशा चाहती है कि हमारी इकोनॉमी अच्छे से चलती रहे, वहाँ पे एक लिमिटेड लेवल पे इन्फ्लेशन हो, हमारे यहाँ पे डिफ्लेशन ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट या आरबीआई के कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं और हमारी इकोनॉमी पे असर दिखने लगता है. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली भी ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है, उसका इफेक्ट भी कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई. तो अब गवर्नमेंट आरबीआई क्या करें? क्या वो बैठ के देखते रहें कि ठीक है अब यार स्लो डाउन होने लगा, अब जो है डिमांड गिरने लगी, तो अब हम हाथ पे हाथ धरे बैठते रहेंगे? क्या देखते रहेंगे कि वो गिर रही है? नहीं. हम लोग क्या करते हैं, या आरबीआई क्या करती है, या गवर्नमेंट क्या करती है, वो कुछ पॉलिसीज, कुछ टूल्स के साथ आती है जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी को वापस ग्रोथ के पाथ पे लेके आ सकें, ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी पे लेके आ सकें. तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी और कुछ भी नहीं है. फिस्कल पॉलिसी बेसिकली वो चीज़ें हैं, वो तरीके हैं, वो मेथड्स हैं जो गवर्नमेंट अपनाती है ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसको इन्फ्लुएंस कर सके. यहाँ पे बेसिकली अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ काइंड ऑफ यूजिंग रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द कंट्रीज इकोनॉमी. मुझे पता है ये चीज़ें थोड़ी सी अभी क्लियर नहीं हुई होंगी, बट डोंट वरी, आगे की स्लाइड्स में एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी. तो सबसे पहले इस स्लाइड में जो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि फिस्कल पॉलिसी का पर्पस क्या है. फिस्कल पॉलिसी का पर्पस वही है जो मॉनेटरी पॉलिसी का होता है, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी पे रखना, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको दूर करना और उसको स्टिमुलेट करना. ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ पॉलिसीज, सेट ऑफ मेथड्स विच गवर्नमेंट इज यूजिंग, सेट ऑफ टूल्स विच गवर्नमेंट इज यूजिंग टू इन्फ्लुएंस द कंट्रीज इकोनॉमी. ओके, अब वो टूल्स क्या हैं वो हम आगे आराम से समझते हैं. उन टूल्स को समझने से पहले आइए इन महानुभव से मिलते हैं. ये महानुभव जो है इनकी बड़ी एक समस्या है.
इनकी समस्या क्या है, इनको प्रॉब्लम ये है कि इनको पैसे चाहिए, ही वॉन्ट्स मनी। और कितने पैसे चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस 100 रुपये चाहिए, ठीक है। अब पैसे तो चाहिए, समझ में आ रहा है, अब वो पैसा कहाँ से आएगा। उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो उस पैसे को अर्न कर ले या फिर वो उस पैसे को बोरो कर ले, अपने किसी दोस्त से उधार ले ले, भैया मुझे 100 रुपये दे दे, मैं तुझे इतने समय बाद लौटा दूंगा या वट, ठीक है। अब इनके पास ये 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि पैसे तो इनको हर हाल में चाहिए, क्योंकि इनको वो पैसे खर्च करने हैं। ऑब्वियस सी बात है, पैसे चाहिए तो उनको कुछ खर्च भी करना होगा। हो सकता है उनका बर्गर खाने का मन कर जाए, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर जाए, मूवी देखने का मन कर जाए, वो किसी भी पर्पस के लिए उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम 2 चीज़, जो 2 कोर चीज़ यहाँ पे ये है कि उनको ज़रूरत है पैसे की, दे हैज़ टू स्पेंड इट, लेकिन उसके लिए उनको सबसे पहले वो पैसा रेज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ इन महानुभव की बात आप समझ पाए। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना, रेजिंग मनी एंड स्पेंडिंग मनी, ठीक है, रेजिंग मनी एंड स्पेंडिंग मनी, यही 2 कोर टूल्स हैं। दीज बेसिकली आर द कोर टूल्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। ये महानुभव आप समझ लीजिए कि ये महानुभव और कोई नहीं, ये महानुभव गवर्नमेंट है, ठीक है। ये महानुभव और कोई नहीं, ये महानुभव गवर्नमेंट है, जिसको कि बहुत सारा पैसा खर्च करना है, उसके पास बहुत सारे काम है, रेल प्रोजेक्ट्स चलाने हैं, एजुकेशन में लगाना है, हेल्थ सेक्टर में लगाना है, और उसके लिए उसको वो पैसा रेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप समझे ना, तो ये जो पिक्चर है, यहीं पे आपकी फिस्कल पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है। थोड़ी सी चीज़ें जो और समझनी है वो हम आगे समझें, मतलब जो मेन टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, वो यहाँ पे यही है और कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट उस पैसे को कहाँ से लाती है, कैसे लाती है, कितना पैसा चाहिए, कहाँ से रेज कर रही है, कहाँ स्पेंड कर रही है, यही है फिस्कल पॉलिसी। और यही चीज़ें डिटरमाइन करती हैं गवर्नमेंट कैसे उस पैसे को लाई और कैसे उसको वो यूज़ किया, कहाँ उसने स्पेंड किया। यही सारी चीज़ें आगे जाके हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने वाली हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आइए समझते हैं, इसको डिकोड करते हैं। जो अभी तक हमने समझा उसको स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिकोड करते हैं। देखिए, तो अब हम अपनी गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं। गवर्नमेंट जो है उसको स्पेंड करने के लिए पैसे चाहिए, तो सबसे पहले उसको रेज करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी पहले समझाया, या तो वो अर्न कर ले या फिर वो बोरो कर ले। अब गवर्नमेंट अपना कोई बिजनेस तो चलाने बैठी नहीं है, उसके जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है, वो कैसे अर्न कर सकती है, वो थ्रू टैक्सेस अर्न कर सकते हैं, में भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। उसके पास और भी कुछ दूसरे तरीके हो सकते हैं अर्न करने के, या फिर वो क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है। IMF से बोरो कर ले, वर्ल्ड बैंक से बोरो कर ले, या फिर बॉन्ड्स वगैरह इशू कर ले, ट्रेजरी बिल्स इशू करके बोरो कर सकती है, ठीक है। तो पहला टूल जो उसने किया, रेज किया मनी, ठीक है। दूसरा जो टूल है वो क्या है, वो है स्पेंड करना, यानी एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब वो स्पेंड कहाँ कहाँ कर सकती है, हो सकता है वो सब्सिडीज पे स्पेंड कर रही है, वो IMF लोन के इंटरेस्ट चुकाने पे स्पेंड कर रही है, हो सकता है उसको कोई रेल प्रोजेक्ट लगाना है वहाँ स्पेंड कर रही है। तो वो उसकी अलग अलग ज़रूरतें हैं। तो मेन जो 2 चीज़ें हैं वो है, पहला रेजिंग मनी, दूसरा है स्पेंडिंग मनी। अब फिस्कल पॉलिसी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। फिस्कल पॉलिसी की जो सबसे अच्छी बात ये है वो ये है कि सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, दैट हाउ मच यू हैव रेज्ड, मतलब सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखना काफ़ी नहीं है, ज़रूरी ये भी है कि उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को देखा जाए। मतलब क्या, मतलब ये कि गवर्नमेंट ने रेज करना था मनी, ये हमको समझ में आया, दैट गवर्नमेंट हैज़ टू रेज द मनी। अब बात ये आती है कि गवर्नमेंट उस पैसे को रेज कैसे कर रही है। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप खुद भी अपने आप पे सोचें, तो अगर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है तो आप हमेशा प्रेफर करेंगे कि उस पैसे को मैं खुद अर्न करके लेके आऊँ, ना कि किसी से उधारी में लेके आऊँ। बिकॉज जब आप उधार लेते हैं देन इट लेड्स टू द डेब्ट क्रिएशन, जो कि अल्टीमेटली जाके आपको फिर इंटरेस्ट देने पड़ते हैं, आप ही के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, आप उतने प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो कितना वो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर वो अर्न करके ला पा रही है तो ये क्वालिटेटिवली अच्छी बात है, ओके, दिस इज़ अ गुड थिंग। वहीं अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर भी वो प्रोडक्टिव चीज़ों पे कर रही है या अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे कर रही है, ये डिटरमाइन करेगा कि उसकी फिस्कल पॉलिसी कैसी है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए वो पैसे उसने रेज किए एंड वो उसको स्पेंड कर रही है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, इट इज़ स्पेंडिंग फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर वो एजुकेशन सेक्टर में लगा रही है जहाँ से फिर उसकी ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड हो रही है, या फिर वो हेल्थ सेक्टर पे लगा रही है जहाँ पे लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड हेंस वो और अच्छे से प्रोडक्टिव हो पाएंगे, तो वो यहाँ पे लगाती है पैसा, या फिर वो उसको वेस्ट कर देती है, इरेशनली यूज़ कर रही है, ठीक है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सब्सिडीज़ में ही पैसा, पावर सब्सिडीज़ हो गई, इनमें ही पैसा खर्च किए जा रही है, सिर्फ उसका सारा पैसा जो जितना भी वो रेस कर पाती है सारा पैसा वो लोन्स में दे देती है क्या। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करेंगी कि जो फिस्कल पॉलिसी वो है वो एफिशिएंट है, वो एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी है या फिर नॉन एफिशिएंट है, ठीक है। ये दो चीज़ें जो है ये डिटरमाइन करेंगी कि वो एफिशिएंट है या नॉन एफिशिएंट है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पहले तो ये समझा कि फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या हैं, या तो गवर्नमेंट रेज करेगी और स्पेंड करना, रेजिंग एंड स्पेंडिंग आर द टू टूल्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। नाउ क्वांटिटेटिव इज नॉट इनफ, क्वालिटेटिव विल डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। तो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, इन शॉर्ट इन द सेंस बिल्कुल ही शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं, तो फिस्कल पॉलिसी इन चार और कुछ भी नहीं, ये चार चीज़ें हैं। नंबर वन, how much money has been raised, how it has been raised, how much it has been spent and where spent. Is it clear? यहाँ तक समझ में आया? तो I feel कि अभी तक मैं आपको इसके बेसिक समझा पाई हूँ, उसके बेसिक टूल समझा पाई हूँ। अब मैं आपको इसकी वर्किंग समझाती हूँ। तो वर्किंग के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत क्यों होती है और उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो फिस्कल पॉलिसी दो तरह की होती है, एक है आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस कॉन्ट्रैक्शनरी वर्ड इम्प्लाइज। देखिए, एक सिचुएशन को कंसीडर कीजिए जब कोई इकोनॉमी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब ये दैट प्रोडक्शन इज़ फार ग्रेटर देन द रिक्वायरमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन है ये क्या लीड करेगा, इससे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड बहुत उसके कंपैरिजन में कम रहेगी, एंड दिस विल लीड टू एन इनएफिशिएंट इकोनॉमी, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में ज़रूरत है कि इस प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जाए। मीन्स द इकोनॉमी दैट इज प्रोड्यूसिंग टू मच नीड्स टू बी कॉन्ट्रैक्टेड, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, उस प्रोडक्शन को कम करने की ज़रूरत है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को समझ पा रहे हैं आप कि हम प्रोडक्शन को कम करना चाह रहे हैं यहाँ पे। वहीं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होगी कि भैया प्रोडक्शन बहुत कम हो रखा है और उस प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है, ठीक है। उस प्रोडक्शन को जब हमें इंक्रीज करना है, एक्सपेंड करना है, तो वो क्या कहलाएगी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ये तो एक बहुत बेसिक हुआ, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एंड व्हाट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सॉरी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब आपकी बात आती है कि किस तरीके से जो फिस्कल पॉलिसी है वो काम करेगी, यानी कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कैसे काम करती है एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कैसे काम करती है। उसके लिए सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। पहले हम समझेंगे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से काम करती है। कंसीडर ए सिनेरियो दैट इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कॉन्ट्रैक्टिंग आप समझ लीजिए कि इकोनॉमी कहाँ है, इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। इकोनॉमी के रिसेशन में जाने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि डिमांड कम है, देयर इज अ लेस डिमांड। जब लेस डिमांड होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो इंडस्ट्रीज हैं वो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रीज कम प्रोड्यूस करने का मतलब है इंडस्ट्रीज को लेस प्रॉफिट हो रहा है। अगर इंडस्ट्रीज को लेस प्रॉफिट हो रहा है तो दे बिगिन टू लूज मनी, एंड जब उनके पास खुद ही पैसा नहीं है इंडस्ट्री को चलाने के लिए तो क्या होगा, वो कोशिश करेंगे अपने कॉस्ट को कम करने की। तो वो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट टू ले ऑफ द वर्कर्स। जब वर्कर्स को ले ऑफ करना शुरू करेंगे तो दिस विल लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट,
ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, यानी कि अब जो लोग हैं उनके पास वेजेस और कम आ गए, ठीक है, दिस विल लीड टू द रिडक्शन इन द वेजेस, हेंस इट विल लीड टू लेस डिमांड, एंड जब और भी ज़्यादा लेस डिमांड होगी तो फिर से प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी, फिर उन लोग इंडस्ट्रीज को और भी कम प्रॉफिट होगा, फिर और भी वर्कर्स को वो ले ऑफ करेंगे, और भी कम वेज होगा, फिर और वर्कर्स और अनएम्प्लॉयमेंट, तो दिस विल लीड टू अ विशियस साइकिल, विशियस इकोनॉमिक साइकिल। अब गवर्नमेंट बैठी हुई है, गवर्नमेंट ये सब चीज़ें देख रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है भैया अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब तो मुझे, क्योंकि अगर यही चलता रहा तो हमारी इकोनॉमी हो गई ठप, और हमारी मतलब पूरा जो हमारा अभी तक हमने अपनी जो ग्रोथ की है अपनी वर्ल्ड इकोनॉमी के टर्म्स में वो हम सब खो देंगे। तो अब गवर्नमेंट थोड़ी परेशान हो गई। अब गवर्नमेंट क्या करे? देखिए, अगर आप अभी तक इतना समझ पाए हो तो इसकी सबसे पहली चीज़ आप समझ गए होंगे कि सबसे पहली चीज़ जो गवर्नमेंट को समझ में आएगी वो ये आएगी कि अब हमें ज़रूरत क्या है, इस इकोनॉमी को हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। जो प्रोडक्शन है हमें उसे एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। अब वो प्रोडक्शन एक्सपेंड कैसे होगा? सबसे पहले ज़रूरत है उसके लिए डिमांड को इंक्रीज करने की। सबसे पहले किसकी ज़रूरत है? डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप सारी चीज़ें लाइन में आएंगी। कैसे आएंगी वो मैं आपको समझाऊंगी अभी। देखिए, लेकिन डिमांड कब बढ़ेगी? जब लोगों के हाथ में पैसा होगा, ठीक है, जब लोगों के हाथ में पैसा होगा तो डिमांड अपने आप बढ़ने लग जाएगी। अब वो पैसा गवर्नमेंट कैसे देगी? अब ऑब्वियसली वो कहीं घर घर जाके बैग तो बांट नहीं सकती ना पैसों के भर के, तो गवर्नमेंट के पास क्या टूल्स हैं, क्या चीज़ें, वो क्या मेथड है जिसके थ्रू वो लोगों के हाथ में पैसा बढ़ा सकती है? सबसे पहले जो टूल है वो है रिडक्शन इन टैक्सेस। वो जो टैक्सेस अभी तक लोगों से ले रही है वो उसे कम कर दे, या फिर वो अपनी जो स्पेंडिंग है उसको बढ़ा दे। तो रिडक्शन इन टैक्सेस कैसे काम करता है ये देखिए। सपोज कीजिए आप 1000 रुपये अर्न करते हैं, जिसमें से 500 रुपये तो आपका टैक्स में ही चला गया, 500 रुपये आपके पास बचा एज एन डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। अगर ये 500 रुपये आपके पास एज एन डिस्पोजेबल बच रहा है, उसमें से आपको हो सकता है अपने बच्चों की फीस जमा करनी है, हो सकता है आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपके पास बस 40 रुपये ही बचे जो आप खुद पे खर्च कर सकते हैं, यानी जिसके थ्रू आप किसी डिमांड को क्रिएट कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। मान लीजिए ये 40 रुपये लेके गए आप, आपने कोई क्लॉथ्स आपको खरीदने थे, तो अब आपको खरीदने तो थे कि 50 मतलब 100 रुपये के क्लॉथ्स, बट आपके पास 40 रुपये ही, तो आप कम खरीदेंगे। दिस विल लीड टू व्हाट? लेस डिमांड। आपके जैसे हज़ारों लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, बट कम पैसे होने की वजह से डिमांड कम हो गई उनकी, ठीक है। अब दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट जो है टैक्सेस को रिड्यूस कर दे रही है। अब टैक्स रिड्यूस करने से क्या होगा ये देखिए। सपोज कीजिए पहले वो 1000 रुपये एज अ टैक्स लेती थी, अब वो 500 रुपये एज अ टैक्स लेती थी, अब वो सिर्फ 100 रुपये एज अ टैक्स ले रही है, यानी कि अभी भी आपके पास 900 रुपये हैं जो एज एन डिस्पोजेबल इनकम आपके पास है। ये समझ आ रहा है? नाउ ओनली यू हैव, अब आपके पास 900 रुपये हैं, जिसमें से मान लीजिए 500 रुपये आपने घर गृहस्थी पे खर्च कर दिए, अभी भी आपके पास 400 रुपये एक्स्ट्रा बचते हैं, जिससे आप जाके नए कपड़े खरीद सकते हैं, नए बर्तन खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, नई किताबें खरीद सकते हैं। यानी कि नाउ दिस 400 विल क्रिएट डिमांड इन द इकोनॉमी, ओके। और गवर्नमेंट यही चाहती है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो होगा क्या जब ये दो पॉलिसीज गवर्नमेंट अपनाएगी? दिस विल इंक्रीज द मनी इन द हैंड ऑफ द कंज्यूमर्स एंड दिस विल लीड टू द स्टिमुलेशन ऑफ द इकोनॉमी। हाउ? बिकॉज व्हेन द डिमांड विल बी इंक्रीज्ड देन द इंडस्ट्रीज विल ग्रो, when industries will grow there will be more investment in the economies, ठीक है। इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट होने लग जाएगा, एंड जब उनको प्रॉफिट होने लगेगा तो वो और भी ज़्यादा हायर करेंगे लोगों को, इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ वो और भी ज़्यादा हायर करने लगेंगे, उनका बिजनेस बढ़ रहा है। जब ज़्यादा हायर करेंगे तो दिस विल लीड टू व्हाट? दिस विल लीड टू मोर वेजेस, और भी ज़्यादा पैसा आएगा हाथों में, एंड दिस विल लीड टू मोर एंड मोर डिमांड, एंड हैंस वर्चुअस साइकिल हैज़ बीन क्रिएटेड इन द इकोनॉमी, जो कि पर्पस था किसका? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का क्या पर्पस था? कि हमको इस विशियस साइकिल से निकल के हमको वर्चुअस साइकिल में आना है।
आई होप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसका क्या मेन एम था, इसका हमारा जो मेन एम था वो था प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने पर्पस में पूरी तरह से सक्सेसफुल हुए हैं। वी हैव इंक्रीज द प्रोडक्शन हेयर। ओके, अब आपको क्लियर है। आइए अब हम समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होगी। देखिए, मैंने अभी पहले आपको समझाया था कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सप्लाई है, देयर इज एन एक्सेस ऑफ सप्लाई देयर, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या दिक्कत है, सप्लाई भी बहुत है प्लस इन्फ्लेशन बहुत है, क्योंकि डिमांड भी बहुत है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक्सेस डिमांड होने की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रखी है, एक सिचुएशन कंसीडर कीजिए दैट कंट्री इज़ फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन। अगर हाई इन्फ्लेशन है वो किस वजह से है, उसका रीज़न है डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अब ज़रूरत क्या है, अगर मुझे इस हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सीधी सी बात है कि मुझे इस डिमांड को कम करना है। अब मैं इस डिमांड को कम कैसे करूंगी, अब आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा कि अब मैं इस डिमांड को कम कर सकती हूँ बाय रिड्यूसिंग द मनी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक। अब पैसा रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या टूल है, गवर्नमेंट के पास टूल है द टूल ऑफ टैक्सेशन। वो क्या करेगी, या तो वो नए टैक्सेस इम्पोज कर दे या फिर वो टैक्स रेट्स बढ़ा दे। जब टैक्स रेट्स बढ़ा देगी तो क्या होगा, ज़्यादा जो भी पर्सन की इनकम है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन एज एन टैक्सेस चला गया, तो कम पैसा उसके पास बचा एज एन डिस्पोजेबल इनकम। जब कम पैसा एज एन डिस्पोजेबल इनकम बचेगा, सो दिस विल लीड टू डिक्लाइन इन मनी इन हैंड ऑफ द पब्लिक, हैंस दिस विल लीड्स टू द लेस डिमांड क्रिएशन। हैंस जो हमारी प्रॉब्लम थी इन्फ्लेशन की वो कंट्रोल हो गई। मतलब कैसे हुई हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल, हमारी जो प्रॉब्लम थी इन्फ्लेशन किस वजह से थी, एक्सेस डिमांड की वजह से, हमने उस डिमांड को जाके कम कर दिया, हैंस हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई। दिस इज द कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। आई होप आपको दोनों ही चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देखिए, दोनों का एक ही पर्पस है कि अपनी इकोनॉमी को ना तो हमें गिरने देना है, ना ही हमको उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होने देना है। दोनों ही चीज़ें, वो कहते हैं ना अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो ना ही तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन अच्छी है, ना ही तो डिफ्लेशन अच्छी है। हमको उन दोनों चीज़ों से बचा के रखना है। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचाने के लिए फिस्कल पॉलिसी यूज हो रही है। अगर आपने यहाँ पे बहुत ध्यान दिया होगा तो आप समझ पाए होंगे कि गवर्नमेंट ने चाहे कॉन्ट्रैक्शनरी हो चाहे एक्सपेंशनरी हो, दोनों ही चीज़ों में कुछ नहीं किया। दोनों ही चीज़ों में गवर्नमेंट ने क्या किया, या तो टैक्सेस के ऊपर काम किया या अपनी स्पेंडिंग के ऊपर काम किया। या तो उसने स्पेंडिंग के थ्रू उसको कंट्रोल करना चाहा या तो टैक्सेस के थ्रू। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज एक्चुअली व्हाट इट इज अर्निंग एंड दिस इज व्हाट इज द इट इज एक्सपेंडिंग या एक्सपेंडिचर। तो अल्टीमेटली जो मैंने सबसे पहले आपको बताए थे यही टूल्स उसने यूज किए फॉर कंट्रोलिंग द फिस्कल पॉलिसी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों है। तो जैसे कि आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए इसकी ज़रूरत है, बट थोड़ा सा हम इस चीज़ को इस एस्पेक्ट में भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर गुड फिस्कल पॉलिसी होगी तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, व्हाट विल बी द फायदे और बेनिफिट्स ऑफ दिस गुड फिस्कल पॉलिसी। अगर अच्छी फिस्कल पॉलिसी है, इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट का जो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो रही है वो टैक्सेस वगैरह के थ्रू हो रही है। देखिए, जब टैक्सेस के थ्रू अर्निंग होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्योंकि तभी तो पैसे लोग, टैक्सेस का मतलब क्या है, ज़्यादा पैसा टैक्सेस से आने का मतलब ये है कि लोगों की इनकम ज़्यादा हो रही है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, तभी तो वो टैक्सेस भर पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग टैक्सेस के थ्रू हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जो वो स्पेंड कर रही है वो प्रोडक्टिव चीज़ों पे कर रही है, तो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी को चला पा रही है। इज इट क्लियर? तो अगर एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी है, इसका मतलब ये है डेट मोर मनी इज गोइंग वेयर इट शुड गो और वेयर इट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो अगर इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए हमारे पास बहुत सारी कंट्री के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल हमारी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा
कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत है, हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रमोशन ऑफ, देयर इज़ अ नीड टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड ऑल, जेंडर एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अल्टीमेटली वी नीड द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो ये सब तभी हो पाएगा जब हमारे पास एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी होगी। एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी ये डिटरमाइन करेगी कि आपके यहाँ की एजुकेशन कैसी है, आपके यहाँ का हेल्थ सेक्टर कैसा है, आपके यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप कर पाती हैं या नहीं कर पाती, बिकॉज अल्टीमेटली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए दे नीड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स विच दे आर सेलिंग। तो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। इकोनॉमी इसीलिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। आप एक डिमांड और सप्लाई के रूल को समझ जाइए, ऑलमोस्ट आप हर सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तब हमारी इकोनॉमी असल में, हमारी कंट्री असल में ग्रो कर पाएगी। तो एक फिस्कल पॉलिसी किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर कोई गवर्नमेंट एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर पाती है, अगर कोई गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इरेशनली खर्च कर रही है, वो बोरो करे जा रही है और सारा पैसा बस यूँ समझ लीजिए कि बांटती चली जा रही है इरेशनली, तो वो कंट्री कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती है। तो इफ़ अ कंट्री रियली वांट्स टू ग्रो, तो उसको सबसे पहले अपनी फिस्कल पॉलिसी पे काम करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। इसी चीज़ को अगर मैं एक छोटे से कार्टून पिक्चर के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहूँ तो फिस्कल पॉलिसी इज़ नथिंग बट, आप इसको देखिए ज़रा, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को एक बजट बनाना है, उस बजट के थ्रू, मतलब उसको बजट में क्या है कि भैया, बजट में होता क्या है कि भैया मेरे इतनी इनकम है और इस इनकम के थ्रू मुझे ये खर्चे करने हैं, ये मेरा एक्सपेंडिचर है और मैं उसको किस तरीके से मैनेज करूँगी, वही तो होता है बजट, इज़न्ट इट? कि मेरी जो इनकम है उसके बेसिस पे मैं अपने खर्चे डिटरमाइन कर रही हूँ, वही तो बजट कहलाता है। तो अब गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अर्न करे या बोरो करे। अल्टीमेटली उसको पैसा रेज करना है ना, और रेज करने के बाद उसको उस पैसे को खर्च करना है। वो कहाँ खर्च करती है वो डिटरमाइन करेगा कि कितनी एफिशिएंट वो गवर्नमेंट है। अल्टीमेटली यही दोनों चीज़ें डिटरमाइन करेंगी कि कंट्री का जीडीपी बढ़ता है या घटता है, कंट्री की डेब्ट बढ़ती है या घटती है। इसी नोट के साथ आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी काम की लगी हो, इफ़ दिस वीडियो हैज़ अपीयर्ड एनी इम्पॉर्टेंस फॉर यू, तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विच विल गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर सच एजुकेशनल वीडियोज़। एंड मैं इसके बाद और भी वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ फॉर द कोर कॉन्सेप्ट्स लाइक कैपिटल रिसीव्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। So please stay tuned to us. Thank you so much for your time.